रात का सन्नाटा, सर्द हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। मैं, अर्जुन, अपने छोटे से किराए के मकान में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन नींद कहीं खो चुकी थी। घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने करवट बदली और घड़ी की ओर देखा। समय था 3:33। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ हफ्तों से हर रात ठीक 3:33 पर मेरी नींद टूट जाती थी। पहले मैंने इसे संयोग समझा, शायद तनाव, शायद काम का दबाव। मैं एक छोटे से अखबार में पत्रकार था और हाल ही में मेरे बॉस ने मुझे एक पुरानी हवेली के बारे में एक लेख लिखने का काम सौंपा था। वह हवेली, जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, अपनी भूतिया कहानियों के लिए बदनाम थी। स्थानीय लोग उसे काल कोठी कहते थे। पहली बार जब मैं 3:33 पर उठा, मुझे लगा कि यह सामान्य है। लेकिन हर बार जब मैं जागता, कुछ न कुछ बदल चुका होता था। कभी मेरे कमरे की दीवार पर एक अजीब सा निशान उभर आता, कभी मेरी मेज पर रखा पेन गायब हो जाता, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में सांस ले रहा हो। मैंने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर रात यह सिलसिला बढ़ता गया। आज रात फिर वही हुआ। मैं ठीक 3:33 पर उठा। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई कोने में खड़ा है। मैंने टॉर्च जलाए और कमरे को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। मेरी मेज पर रखा मेरा नोटपैड खुला हुआ था। मैंने उसे बंद करके रखा था, मुझे यकीन था। मैंने धीरे धीरे नोटपैड उठाया। उसमें एक पेज पर कुछ लिखा हुआ था, मेरी लिखावट में नहीं। वह तुम्हें देख रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है, लेकिन उस रात मैं फिर से सो नहीं सका। अगले दिन मैंने अपने बॉस से काल कोठी के बारे में और जानकारी मांगी। उन्होंने मुझे बताया कि यह हवेली 100 साल पुरानी है और इसे एक जमींदार ने बनवाया था। जमींदार की बेटी राधिका की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। वह रात के 3:33 पर लोगों को दिखाई देती है और जो भी उसे देखता है, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। मैंने इसे एक आम लोककथा समझा। आखिरकार मैं एक पत्रकार था, मेरा काम था तथ्यों को खोजना, कहानियों को नहीं। लेकिन उस रात जब मैं फिर 3:33 पर जागा, मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और मेरे बिस्तर के पास एक छोटा सा दर्पण रखा हुआ था, जो मेरा नहीं था। मैंने उसे उठाया और उसमें देखा। मेरे पीछे दर्पण में एक धुंधली सी आकृति दिखी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिन बीतते गए और मेरी नींद हर रात 3:33 पर टूटने लगी। हर बार कुछ न कुछ बदल जाता। कभी मेरे कपड़े अलमारी से बाहर बिखरे मिलते, कभी मेरी किताबों के पन्ने फटे हुए मिलते। मैं डरने लगा था। मैंने अपने दोस्त रोहन को इस बारे में बताया। रोहन एक तांत्रिक था जो भूत प्रेत की बातों में यकीन करता था। उसने मुझे सलाह दी कि मैं कालकोठी जाऊं और वहां की सच्चाई का पता लगाऊं। मैंने हवेली का दौरा करने का फैसला किया। एक दोपहर मैं अपनी गाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हवेली पुरानी थी, दीवारें जर्जर थीं और उसका दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बदबू आई। मैंने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर ठंड थी, जैसे वहां कोई सर्दी का तूफान बंधा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाए और चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें से एक में एक युवती की तस्वीर थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह मुझे घूर रही हो। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेरे पैरों के नीचे फर्श से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी को खरोंच रहा हो। मैंने नीचे देखा। फर्श पर खून के धब्बे थे। मैं डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मैंने हवेली के तहखाने का रास्ता ढूंढा। वहां मुझे एक पुराना सा ताला लगा हुआ मिला। मैंने उसे तोड़ा और अंदर गया। तहखाने में एक पुरानी डायरी थी। मैंने उसे खोला। ये राधिका की डायरी थी। उसमें लिखा था कि उसके पिता ने उसे एक अमीर व्यापारी से शादी करने के लिए मजबूर किया था, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। राधिका ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने लिखा था कि वह हर रात 3:33 पर जागती है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है। मैंने डायरी को अपने बैग में रखा और वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी मुझे एक औरत की हंसी सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
वहां एक धुंधली सी आकृति थी जिसके बाल लंबे और चेहरा सफेद था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन मुझे लगा जैसे वह मेरे अंदर तक देख रही हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए। वह आकृति मेरे पास आए और धीरे से बोली, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह मेरे दिमाग में गूंज रही हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। घड़ी में समय था 3:33। मैंने राहत की सांस ली, सोचकर कि यह एक बुरा सपना था। लेकिन जब मैंने अपने बैग की ओर देखा तो उसमें राधिका की डायरी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तब से हर रात ठीक 3:33 पर मैं जागता हूँ, और हर बार कुछ बदल चुका होता है। कभी मेरे कमरे में राधिका की तस्वीर उभर आती है, कभी उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उस डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार वापस मेरे पास आ जाती है। अब मैं समझ चुका हूं कि राधिका मुझे छोड़ने वाली नहीं है। वह हर रात 3:33 पर मेरे पास आती है, और हर बार वह मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। मैं नहीं जानता कि यह कब खत्म होगा, या शायद ये कभी खत्म नहीं होगा।